महज 32 साल की एक लड़की ने पूरे पश्चिम बंगाल में अपना झंडा गाड़ दिया है। लोग उसे ममता बनर्जी की उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे हैं। लोग उसे अब दीदी भी कहने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं जादवपुर की सांसद सायोनी घोष के बारे में, जो कभी संसद में कुछ इस अंदाज में सवाल पूछती हैं और जब चुनावी रैली करती हैं तो इस अंदाज में गाना गाने लगती हैं। माझी हला करिस ना पाल तुले दे माझी हला करिस ना ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। सायोनी घोष के कई अंदाज देखने को मिल रहे हैं। 2021 में राजनीति में कदम रखने वाली, पहला चुनाव हार जाने वाली सायोनी घोष आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बाद सबसे बड़ा चेहरा बन गई है। ये सायोनी घोष वो नेता हैं जिनकी रैलियों के लिए पश्चिम बंगाल में धूम मची पड़ी है। हर कोई ये चाहता है कि सायोनी घोष की रैली, सायोनी घोष का रोड शो उनके इलाके में जरूर हो। और सायोनी घोष जब लोगों से मिलने जाती हैं तो उनका अंदाज ही अलग होता है। वो महिलाओं के बीच में जाती हैं, बच्चों के बीच में जाती हैं, युवाओं से मिलती हैं, महिलाओं को गले लगा लेती हैं और बड़ी मस्ती भरे अंदाज के साथ वो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही हैं। चुनाव प्रचार का तनाव क्या होता है ये सायोनी घोष नहीं जानती, बल्कि वो सीधे लोगों से जुड़ती हैं, लोगों से बात करती हैं, उनके मुद्दे उठाती हैं और उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहती हैं कि आप लोग ममता बनर्जी पर भरोसा रखिएगा, ममता बनर्जी को चुनाव जिताइएगा। ये अंदाज पहली बार की सांसद का है। दोस्तों, कई मौकों पर हमने देखा कि जो कई बार सांसद बन जाते हैं, कई बार विधायक बन जाते हैं, लेकिन वो भी जनता के बीच में इस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में लोग ये बात करने लगे हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी में एक बड़े चेहरे के तौर पर अगर कोई है तो वो सायोनी घोष। कम से कम महिला नेताओं के बीच में सबसे चर्चित नाम अगर कोई है वो सायोनी घोष का है। बहुत सी महिला सांसद, महिला विधायक ममता बनर्जी की पार्टी में हैं, लेकिन कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जिसके नाम की चर्चा चलती है वो नाम सायोनी घोष का है। शुरुआती करियर फिल्मों में काम किया, टॉलीवुड में काम किया, फिर राजनीति में आ गई, यूथ तृणमूल कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट बनी और जादवपुर में चुनाव लड़कर सांसद बन गई। संसद में खड़ी होती हैं तो सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हैं, भाजपा से सवाल पूछती हैं और जब पश्चिम बंगाल में होती हैं तो ममता बनर्जी के लिए आवाज उठाती हैं, ममता बनर्जी के लिए वोट मांगती हैं। क्या जनसभाएं सायोनी घोष कर रही हैं और उसमें जो भीड़ उमड़ रही है दोस्तों, वो भीड़ अपने आप में जबरदस्त है। जो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर पूरी राजनीति करती है उसको भगवान राम के मसले पर इससे खूबसूरत जवाब शायद आज तक किसी ने नहीं दिया होगा जो जवाब एक रैली में सायोनी घोष ने दिया। वो सुनिए। हमें श्री राम से कोई बैर नहीं, वो हमारे दिल में है, लेकिन हमने कभी श्री राम को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हमने कभी जय श्री राम किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हम जब उनका नाम लेते हैं हमारा सर उनके प्रति श्रद्धा से झुकता है और ये बंगाल में मैंडेटरी है कि आप जब राम जी का नाम ले उसके पहले सीता माता का नाम आना चाहिए। और इसलिए हम बोलते हैं सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, सायोनी घोष का अंदाज सबसे अलग है। सायोनी घोष ममता बनर्जी की स्टाइल में साड़ी भी पहनती हैं, सायोनी घोष कुर्ता और जीन्स में भी आ जाती हैं, सायोनी घोष चश्मा लगाकर भी चल देती हैं। सायोनी घोष जब निकलती हैं तो उनके पीछे एक हुजूम निकल पड़ता है। जितने भी प्रत्याशी ममता बनर्जी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वो सब सायोनी घोष की जनसभाएं जरूर चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सायोनी घोष पब्लिक से कनेक्ट होना जानती हैं, उनकी बात करना जानती हैं, उनके मुद्दे उठाना जानती हैं।
हर दिन हर रोज सायोनी घोष सीखती रहती हैं, समझती रहती हैं। ममता बनर्जी के साथ उनकी बॉन्डिंग भी जबरदस्त है दोस्तों। और सायोनी घोष मंच पर हो, सामने भीड़ हो, पीछे कहीं ममता बनर्जी भी मौजूद हो, तब तो उस रैली में रंग जम जाता है। सायोनी घोष को पता है कि जनता उनसे क्या सुनना चाहती है, जनता उनसे क्या बात करना चाहती है। वो एक नेता के तौर पर नहीं, एक दोस्त के तौर पर, एक बहन के तौर पर रिश्ते बनाकर जनता के बीच में शामिल हो जाती हैं, घुल मिल जाती हैं। तभी सायोनी घोष के लिए यह दीवानगी आपको देखने को मिल रही है। आप उंगलियों पर गिनना शुरू कीजिए, ऐसे नेता बहुत कम है। सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। ऐसे नेता बहुत कम है जो इस तरह जनता से कनेक्ट होना जानते हैं, और जो है भी उनके इर्द गिर्द सुरक्षा के बड़े घेरे हैं। लेकिन सायोनी घोष के पास कोई बड़ा सुरक्षा घेरा नहीं। कोई भी चाहे जब चाहे वो सायोनी घोष से मिल सकता है, उनसे अपनी बात कह सकता है। पहली बार सांसद बनी हुई एक लड़की, 32-33 साल की लड़की, लोगों को अचंभे में डाल रही है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर इतना कमाल का भाषण, इतनी कमाल की प्लानिंग करने वाली ये लड़की अगर ये इसी तरह से काम करती रहेंगी तो यकीनन आने वाले वक्त में सायोनी घोष पश्चिम बंगाल नहीं दोस्तों, देश की एक बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान बना लेंगी, जो पहचान उन्होंने स्थापित कर दी है। आज वो पश्चिम बंगाल की सांसद हैं, लेकिन दिल्ली के लोग, यूपी के लोग, बिहार के लोग, लखनऊ में बैठे लोग, दिल्ली में बैठे लोग सायोनी घोष को जानते हैं। उनकी सोशल मीडिया की जो रील्स हैं, जो उसको देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, सायोनी घोष के बारे में पढ़ते रहते हैं, उनके भाषण सुनते रहते हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है सायोनी घोष के लिए। 2024 में वो सांसद बनी है और ये 2026 की शुरुआत है दोस्तों। इतने कम वक्त में इतनी बड़ी पहचान बना लेना, लोगों के बीच में चर्चित हो जाना, लोगों के बीच में अपने आप को स्थापित कर लेना, ये छोटा मोटा काम नहीं है जो सायोनी घोष ने किया है दोस्तों। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि टीएमसी का जोश सायोनी घोष है दोस्तों। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।